जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोग का हमारे इस चैनल टेक यूपीएससी में। मैं आर के यूपीएससी एक्सपीरियंस। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का रिजल्ट आ गया है। और जैसे कि आप लोग को पता होगा 411 पोस्ट थे उसमें, लेकिन उसमें 8 पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं। 419 पोस्ट के लिए मतलब ये रिजल्ट घोषित किया गया है, जिसमें मुख्य परीक्षा के लिए 7509 विद्यार्थी सफल किए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। और देखिए, जैसे कि जब से रिजल्ट आया तब से ये विवादों में चल रहा है कट ऑफ को लेकर। जैसे आयोग ने पहले ही कह दिया है कि हम जो कट ऑफ है, कट ऑफ की लिस्ट हम फाइनल में निकालेंगे, मतलब मुख्य परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद हम फाइनल कट ऑफ के बारे में आप लोग को बताएंगे। आईटीआई के माध्यम से भी आप लोग इसके बारे में पता नहीं कर सकते हैं कि मतलब कितना कट ऑफ गया है। जैसे कि देखिए, हम इलाहाबाद में कम से कम 80+ लड़कों के साथ सर्वे किए हैं यहाँ पर। तो उसमें देखिए, इसमें विवाद इसलिए चल रहा है कि बहुत से ऐसे लड़के हैं जो यूआर में आते हैं। 137 136 तक लड़कों से हमने पूछे जो जिनका 136 नंबर आया, 137 नंबर आया यूआर में, उनका नहीं हो पाया है। फीमेल में 129 तक ले लोगों का नहीं हो पाया है। जब पेपर हुआ था तो यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि लगभग इसकी कट ऑफ जाने वाली है। जो 130 पाए हैं, 130 वो एकदम निश्चिंत रहें कि मतलब उनका हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। यूआर में 136 135 पाने वालों का भी नहीं हो पाया है। ओबीसी में एक लड़का 138 पाया, उसका नहीं हो पाया है। इसी तरह का ओबीसी में एक लड़का का 129 आया है, मतलब सॉरी 139 आया, उसका हो गया है। जनरल में 138 वालों का नहीं हो पाया। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इसका कट ऑफ कैसे गया, कितना गया, कुछ समझ नहीं आ पा रहा है। बहुत लोग ये लोग कह रहे हैं कि 145 पाने वाले का नहीं हो पाया, 140 पाने वाले का हो गया है। तो इसीलिए देखिए, जब से ये समीक्षा अधिकारी का रिजल्ट आया है तब से ये बहुत ही विवादों में चल रहा है। 130 नंबर पाने वाले एसी कैटेगरी का लड़के का नहीं हो पाया है इसमें। इस प्रकार हम कम से कम 80 लड़कों को मतलब ये डाटा इकट्ठा किए हैं, जिसके आधार पर हम लोग को बता रहे हैं। एक लड़का है जो यूआर कैटेगरी से आता है, तो उसका 142 पर हो गया है, 142 पर उसका हो गया है। तो इसी प्रकार मतलब ये जब से ये रिजल्ट आया है ये विवादों में ही चल रहा है और लड़के धरना देने वाले हैं लोक सेवा आयोग के सामने। तो अब देखिए क्या होता है, मतलब इसका कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिए, अब इसलिए हम जो इसमें पोस्ट आया है 419 जो इसमें पद हैं, और उसके लिए 7509 विद्यार्थियों का इसमें चयन हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए। तो जिन लोगों का हो गया, समझ लीजिए बहुत ही भाग्यशाली हैं। लगभग ये कट ऑफ मान के चलिए, हम अभी कट ऑफ का एनालिसिस कर देते हैं, मतलब कितना लगभग होना चाहिए कट ऑफ हमारे अनुसार। 1 या 2 नंबर आप लोग उसमें जोड़ लीजिएगा। तो 419 पोस्ट में जैसे कि आप लोगों को पता होगा 338 समीक्षा अधिकारी के पोस्ट थे, जिनमें 6093 लोगों को सफल किया गया है। फिर 79 सहायक समीक्षा अधिकारी के पोस्ट थे, जिसमें 1386 लोगों को सफल किया गया है मुख्य परीक्षा के लिए। फिर 2 इसमें सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के थे, जिनमें 30 अभ्यर्थियों को सफल किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर 419 पोस्ट के लिए 7509 विद्यार्थियों को इसमें सफल किया गया है। ठीक, ये हो गया है आप लोगों का। कुल इस पेपर में जो जितने बच्चे बैठे थे, मतलब 10,76,004 बच्चे इस फार्म को मतलब फिलअप किए थे, फार्म को भरे थे। और पेपर देने 4,54,000 और लगभग बच्चे इसका पेपर देने गए थे मुख्य परीक्षा के लिए। तो इस प्रकार ये आप लोगों के सामने डाटा है जो 419 पोस्ट के लिए 7509 विद्यार्थियों का चयन हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए। तो देखिए, इस बार कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी कोई आशा नहीं था। मुख्य परीक्षा में भी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि देखिए इस बार जो स्टूडेंट हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब पेपर में बैठे थे। और ये भी बताया जा रहा है कि जीएस कुछ ईजी था, तो इस नाते कट ऑफ 140+ चला गया है। अब बाकी परीक्षा के अंतिम समय में कट ऑफ आने के बाद पता चलेगा कि मतलब कितना कट ऑफ गया, कितना नहीं गया है। और कट ऑफ को लेकर बहुत से लड़के इससे लेके आक्रोशित हैं कि नहीं, कट ऑफ को रिलीज़ किया जाए, रिवाइज एनसीईआरटी को रिलीज़ किया जाए, कितने नंबर आए हैं इसके बारे में पता लोगों को चल सके। तो ये आयोग की सबसे बड़ी गलती है कि वो कट ऑफ को ये फाइनल रिजल्ट के बाद ये घोषित करने की डिमांड है आयोग का कि नहीं, हम फाइनल जब हो जाएगा, इसका मेंस का एग्जाम हो जाएगा, तो हम जाकर फाइनल कट ऑफ को हम रिवाइज एनसीईआरटी को हम रिलीज़ करेंगे। और बच्चों का डिमांड ये है कि नहीं, प्री के साथ फाइनल
कट ऑफ को रिलीज किया जाए। तो देखिए यही सब बात है। अब बाकी जिन लोगों का हो गया है वो मुख्य परीक्षा के लिए लग जाएं, और जिन लोगों का नहीं हो पाया है तो आर ओ जो 2026 में इसका वैकेंसी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि देखिए 2023 में आया था, इस प्रकार 2 साल गैप हो गया, 24 में नहीं आया, 25 में नहीं आया, 2 साल इसी में चला गया। तो 2026 में निश्चित रूप से वैकेंसी आने वाली है आर ओ की। तो लोग जिन लोगों का नहीं हो पाया है तो वो लोग अपना जो धरना देना है या जो भी डिमांड है वो करते रहें, और उसके साथ साथ लोग 2026 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि 2026 में एकदम निश्चित है, श्योर है कि वैकेंसी आने वाली है। और आप लोग के सामने एक और अवसर है कि PCS 2025 जो PCS 12 अक्टूबर को होने वाले हैं, उसमें आप लोग भी लग जाइए। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि लगभग समझ लीजिए आर ओ जो मेंस का एग्जाम है वो दिसंबर में एकदम निश्चित रूप से हो जाएगा। ये सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में एग्जाम होने की पूरी संभावना है दिसंबर में, क्योंकि आयोग देखिए बहुत ही जल्दी भरा है। और रही बात एक्सपेक्टेड कटा मतलब क्या हो सकता है हमारे अनुमान से, तो देखिए काफ़ी लड़कों से पूछने के बाद हमको ये लग रहा है कि एक्सपेक्टेड जो कटाव हो सकता है कि लगभग युवान में मान के चलिए 138 प्लस माइनस 2 नंबर आगे पीछे लोग कर सकते हैं। तो 138 ये हमारी संभावना है कि 138 प्लस होने वाली कटाव यूआर की। EWS इससे ज़्यादा गया 141 नंबर, OBC का 140, SC का 132 और फीमेल का 133 नंबर। तो यही एक एक्सपेक्टेड कटाव है जिसका हम लोग उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि ये जा सकता है। इस बार देखिए कटाव बहुत ही हाई गया, नेगेटिव मार्किंग होने के बाद भी कटाव बहुत हाई गया है। तो ये कटाव रहा आप लोगों के सामने। तो जिन लोगों का हो गया है उन लोग मेंस की तैयारी में लग जाएँ, और इसके बाद हम मेंस के लिए क्या बेहतर बुक लिस्ट हो सकते हैं, मतलब इससे सबसे बड़ी चुनौती है इससे को लेकर क्योंकि देखिए इससे 3 ऐसे आते हैं, प्रत्येक ऐसे 600 वर्ड में लिखना रहता है, कुल 1800 वर्ड में लगभग 18 पेज में आप लोग को ऐसे लिखना है। और इससे ही ये क्लियर करेगा कि किन लोग मेंस क्वालिफाई करेंगे और किनका मेंस रुक जाएगा। तो सबसे ज़्यादा आप लोग के पास 2 से 2.5 महीना जो समय है दबा के लिखने की अभ्यास करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद हम वीडियो आप लोग को बहुत ही जल्द बनाने वाले हैं सबसे बेहतर कंटेंट को, सबसे बेहतर बुक लिस्ट को लेकर कि मतलब सबसे बेहतर मेंस के लिए, ऐसे के लिए, ऐसे राइटिंग के लिए, पत्र लेखन के लिए, हिंदी पत्र लेखन के लिए सबसे बेहतर बुक लिस्ट क्या हो सकते हैं, कहाँ से सबसे बेहतर अभ्यास करें, यूट्यूब पर कौन से चैनल जो फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं अपना कोचिंग, तो उनसे कैसे हेल्प ले सकते हैं, इस सब के बारे में हमारे लोग को वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस प्रकार आप लोग अपने मेंस की तैयारी में लग जाइए, और जैसा भी अपडेट मिलता है आर ओ के लेकर, जो भी धरना होने वाले हैं, लोक सेवा आयोग के बाहर जो भी धरना होने की प्लानिंग चल रही है, जैसा भी कोई अपडेट होगा वहाँ जाकर हम आप लोग को अपडेट देंगे। तो इस प्रकार आप लोग समीक्षा अधिकारी के बारे में अपडेट के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टेक UPSC। तब तक के लिए जय हिंद।